हमारी जो है इंडस्ट्री है वो भी हमारी जो है इंडिया में है। ठीक है, समझ आ रही है? मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? जो भी है वो समझ रही है ना, हमारे जो है ना देखने वाले। मतलब कि मैं थोड़ा सा बात को ना आप, कि हमारे जो सियासतदान है, जो हमारे लीडर्स हैं, उनकी फैक्ट्रीज इंडिया में हैं। उनकी फैक्ट्रीज इंडिया में हैं, ये कंफर्म है कि इंडिया में है। उन इंडिया में फैक्ट्रीज बनाने का नाम ले सकते हो लीडर्स को? नहीं, नाम में ना नहीं ले सकता क्योंकि वो डाला उठाए आ जाते जाता है डाले आ जाते हैं। अब तो यही प्लान है, पाकिस्तान छोड़कर ना बाहर ही चले जाए। मोदी जैसा भी है ना, काफिर है जो भी है, वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस है। अपने मुल्क के लिए बेहतर है। अब अताउल्लाह ताडर ने जो भी उसने बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम 132 या 34 मुल्कों के पासपोर्ट वीजे बिल्कुल फ्री करे हैं। वो पहन के टके यहाँ पे आके कौन ला दिया? पाकिस्तान में कोई आना चाहता है? वो जो है वो जा रहे हैं। पाकिस्तान को इतना गंदा कर दिया है। वालेकुम सर, दुनिया बिजनेस की तरफ जा रही है, और सबसे ज्यादा आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लीजिए या इकोनॉमिकली बात करें तो हमारा हमसाया मुल्क भारत इस वक्त टॉप पे जा रहा है, और अनकरीब 2025 आने वाला और वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बनने जा रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है अपनी करेंसी में, अपने पैसे में तजारत, अपने पैसे में ट्रेड। इंडिया अपने पैसे में ट्रेड करता जा रहा है। किसी ममालिक से करना है तो पहले प्रेफर करता है कि हमारी करेंसी में हो। इधर हमारी बात करें, यानी कि पाकिस्तान की, सर अपनी करेंसी में तो बात की बात है, हम ट्रेड ही नहीं करते। प्रॉब्लम क्या? कैसे हम बड़ी इकोनॉमी बनेगा? कैसे हमारी जीडीपी सेट होगी? यार हमारी इतनी अमाउंट हमारे पास है ही नहीं कि हम अपनी करेंसी में जो है ना वो ट्रेडिंग कर सकें या कोई भी कुछ भी कर सकें। हमने लोन ही इतना ले चुके हैं कि हम अपने ही लोन में दोबारा कर्जे जो सूद के तौर पे हम पाकिस्तानी यूज करते हैं, जो मुसलमान ममालिक हैं जो सूद समझते हैं, वो हम इतने खुशी से ले रहे हैं कि हमारा मुल्क इतना गिर गया कि सूद के नीचे दबा जा रहा है। लीज पर है। लीज पे, मतलब कि कोई किसी किस्म का फ्यूचर नहीं है किसी बच्चे का। वो जो भी है ना, वो बच्चा पैदा होता है तो सूद सूद उसके ऊपर है, सारा कर्जा उसके ऊपर है, ऐसे ही है। तो हमारा मुल्क इसलिए तरक्की नहीं कर रहा। हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारे अफसरान को थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, वो हमारे अफसरान करते नहीं है। जो छोटे से छोटा मुलाजिम है ना, उन्हें उसने स्वीक रखी हुई है, तो यहाँ से हिसाब लगाओ। ब्रांडेड कारें। तो मेरे भाई कैसे मुल्क तरक्की करेगा? जो अफसरान है उनको अपने जो है सरकारी जो खाते में पेट्रोल शट्रोल डलवाते हैं वो थोड़ा कम करें, जो वापटा वालों को यूनिट मिलते हैं वो थोड़ा सा कम करें। ऐसे मुल्क तरक्की करता है। चाइना वालों को भी मुश्किल आई थी, उनकी औरतों ने अपने सर के बाल बेच दिए अपने मुल्क के लिए, बेचे कि नहीं? हमारे जो अफसरान है एक चाय का कॉपी पीते 50,000 का उन्होंने अपना लेवल रखा हुआ है। तो खुदा का खौफ करो यार, मुल्क डूबता जा रहा है। मोदी जैसा भी है ना, काफिर है जो भी है, वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस है, अपने मुल्क के लिए बेहतर है। अब अताउल्लाह ताडर ने जो भी उसने बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम 132 या 34 मुल्कों के पासपोर्ट वीजे बिल्कुल फ्री करे हैं। वो पहन के टके यहाँ पे आके कौन ला दिया? पाकिस्तान में कोई आना चाहता है? वो जो है वो जा रहे हैं। पाकिस्तान को इतना गंदा कर दिया है। कोई बाहर देखो, कोई हंगामा तो नहीं कर रहा, कोई बम ब्लास्ट तो नहीं कर रहा। ये हालात हो गए हमारे, इतनी वैल्यू गिर गई है। हाँ जी। जो पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके चले जाओ ना, वो चोर समझते हैं, बेकारी समझते हैं पाकिस्तान को। तो हमारे मुल्क में आने वालों के लिए पासपोर्ट वीजे हर चीज फ्री है, तो कोई नहीं आता। क्यों नहीं आता? हमारे मुल्क में कोई मतलब के फ्यूचर नहीं है। सर इस्लामी कंट्री है, और भाई इंडिया से उम्रा करने लोग जाते हैं तो वेलकम किए जाते हैं, कम पैसों में हो जाता है। हम इधर जाते हैं भाई, एक उम्रे पे 5-5, 6-6 लाख रुपए खर्चे आ रहे हैं। आपने अगर तरस के उम्रा करने तो 3 लाख में, भाई वो 1-1 लाख रुपए में उम्रा करवा देते हैं, और वो नॉन मुस्लिम कंट्री है। यार उनको एहसास है। हम मैंने पहले भी बात यही की है कि हमारे जो अफसरान है ना, उनकी जेब भर गई तो हमारे मुल्क का कुछ होगा ना, वो बननी नहीं है। क्योंकि हराम जो है ना, वो कहीं ना कहीं गुजरता जाता है, लग जाता है कहीं ना कहीं। वो हवस जो है हम अपने पैसों से कब ट्रेड करेंगे, कब तजारत करेंगे, कब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे ममालिक? यार हम अपने पैसे से तब करेंगे जब हमारे पास गोल्ड होगा। अपने हमारे बैंक ऑफ पंजाब में जो है वो इतनी कैपेसिटी होगी, हाँ, वो फिर वो निकलेगा। वो अपनी मुल्क के मतलब पैसों में ट्रेडिंग तब होगी जब हमारे पास कुछ होगा। हमारे पास कुछ है ही नहीं है। दिन ब दिन हमारी इकॉनमी नीचे की नीचे जा रही है। तो बांग्लादेश को देख लो, इंडिया को देख लो, 1.5 का तकरीबन फर्क था हमारे से। तो अब वो देखे भाई पकड़े नहीं जा रहे। 2.5 है, 2.5 हो गया
से करेंसी उसकी हाई हो गई सर है। 3+ कर गई है इंडिया की। तो हिसाब लगा लो, जब मैंने लास्ट टाइम देखा था 2.5 था, तो अब हिसाब लगाओ इंडिया कहाँ तक कहाँ जा आपने रहा है। गोल्ड की बात की, इंडियन वुमेन्स भाईजान दुनिया में सबसे ज्यादा सोना पहनने में आती हैं, टॉप 10 में। सरकार गोल्ड के साथ ही तिजारत होती है, गोल्ड होगा तो तिजारत करेंगे, ये बहन के टके अपनी जेब में भर लें, बस यही काफी है इनके लिए। यार हमारे साथ कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसलिए नहीं करता कि इंडिया अपने बेस्ट ऑफर देता है अपने जो है वो क्लाइंट्स को, जो भी उनके मुल्क में आके इंडस्ट्री लगाता है। जब आईफोन वाले हैं वो पिछले दिनों में न्यूज़ चली हुई थी, आईफोन वाले जो है पाकिस्तान में अपनी टॉप सेकंड जो ब्रांच है वो पाकिस्तान से लॉन्च करेंगे आईफोन, मगर इन्होंने कहा हमें क्या दोगे, 75% पे इन्होंने ओके किया हुआ है। अब मोदी ने क्या कहा है, मोदी देखो अब जो भी है बहन का टका बकवास है, जो भी है अपने मुल्क के लिए वो इतना किया उसने उसने कहा कि मुझे कुछ ना दो, मुझे कुछ ना दो, मेरे मुल्क से आईफोन निकलना चाहिए। मेरे मुल्क से जो है आईफोन की दूसरी ब्रांच जो सबसे बड़ी है, वो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि वो इंडिया से निकला है आईफोन। अब आईफोन सबसे हैवी ब्रांड है, उसका जो है नीचे अब जो 16 प्रो मैक्स तकरीबन 4-5 आने वाला है। आने वाला 4-5-6 लाख के करीब है। इसमें से इंडिया को कितना जाएगा भाई, जहाँ पे उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनकी, वो जहाँ पे उनको असम्बल कर रहे हैं, उस मुल्क को कितना फायदा होगा, उस मुल्क के कितने लोग जो है वो नौकरियों पे लगे सर हैं। अगर आपकी ये सोच है, आपको इन चीजों का पता है, तो जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, जो हमारे बिजनेस मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता? यार उनको पता सारा ही है, वो कहते हैं कि पहले 25% या 75% हमें दो, बाकी जो जो 35% वो आप लो। यार कोई भी जो सरमायादार लोग हैं वो ऐसे बेवकूफ़ हैं जो इतना बड़ा जो अपना इंडस्ट्री बना रहे हो, शुरू में उनको ऐसे कहा जा रहा है, तो वो बाद में क्या करेंगे। बिल्कुल ऐसे। कब पाकिस्तान तरक्की करेगा? कभी भी कभी भी नहीं। क्यों भाई, क्या वजह है? हालात ही ऐसे हैं पाकिस्तान के। क्या हालात है? क्या खाने पीने को नहीं है आपके पास? आपको पता ही है कितना कितना बिल आ रहा है बिजली का और गैस का। सर बिल्लों पे ही रोई जा रही है वहाँ। यार बिल जो है ना, वो इन्होंने जो पावर प्लांट बनाए हुए हैं वो इनके अपने हैं, वो बिल बनाए चाहे ना बनाए, बिजली बनाए ना या ना बनाए, इन्होंने उनके साथ मुआहदा किया हुआ, हमने आपको 55 करोड़ या जितना भी देना है वो देंगे हम। उनको क्या जरूरत है बिजली बनाने की? यार वो पागल है जो फ्री का इतना करोड़ रुपया आ रहा है, वो बिजली बना के अपना सर दर्द लगाए। सर एक और बात है, रशिया ने हमसे कहा पेट्रोल ले लो, भाई अमेरिका ने मना किया, हमने नहीं लिया। ईरान ने कहा हमसे पेट्रोल ले लो, अमेरिका ने मना किया, हमने नहीं लिया। और ममालिक के साथ हमारी ट्रेडिंग रही, अमेरिका ने मना किया, हमने नहीं किया। इंडिया को भी अमेरिका ने इन चीजों से मना किया। इंडिया ने कहा भाई आप कौन होते हो? उन्होंने रशिया से भी डील की, उन्होंने चाइना से भी की। सर वो तो आजादी से काम कर रहे हैं और हम इधर अमेरिका के हाँ नाम में आए। यार ये इंडिया हमारे लिए सबसे बड़ा अजाब बना हुआ है, ये जो इंडिया हमने बना लिया है नहीं है, हमने बना लिया। वो हर चीज के पीछे इंडिया का हाथ है। हमने अमेरिका के इतने नीचे लग गए हैं कि वो कहते हैं ना वॉशरूम में नहीं जाना हम बैठ जाएंगे, वो क्यों है? हमारे प्राइम मिनिस्टर का तो इंडिया का क्या कसूर है? आप लोग खुद अमेरिका से डील करो। यार हम नहीं ना कर सकते, हमारे प्राइम मिनिस्टर की हाउस है उधर, हमारी जो है इंडस्ट्री है बड़े लोगों की, वो भी हमारी जो है इंडिया में है। ठीक है, समझ आ रही है? मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? जो भी है वो समझ रही है ना, हमारे जो है ना देखने वाले वाले। मतलब कि मैं थोड़ा सा बात को ना आपकी को एलिब्रेट करना चाहता हूँ कि हमारे जो सियासतदान है, जो हमारे लीडर्स हैं, उनकी फैक्ट्रीज इंडिया में हैं। उनकी फैक्ट्रीज इंडिया में हैं, ये कंफर्म है कि इंडिया में है। उन इंडिया में फैक्ट्रीज बनाने का नाम ले सकते हो लीडर्स को? नहीं, नाम ही नहीं ले सकता क्योंकि वो डाले उठाए आ जाता है डाले आ जाते हैं, नाम नहीं ले सकते, नाम दूंगा तो डाले आ जाते हैं। डर है। हाँ, पाकिस्तान में यही तो अपनी अवाम पे डर है, बाहर के मुल्कों में डर नहीं है। पाकिस्तान की अवाम मतलब बिजनेस है इंडिया के साथ, तो ये स्मगलिंग हुई ना, क्योंकि देखो ओपन बिजनेस तो इंडिया के साथ हो नहीं रहा। यार मेरी बात सुनो, इंडिया में फैक्ट्रीज बनाने का मतलब ये है कि उनके जो है लोगों को और रोजगार मिलता है, मतलब कि उनकी जॉब वगैरह लगती तो वो फैक्ट्री पाकिस्तान में बनाओ, वो तो खुशहाल है, हम भी खुशहाल हो जाए। यार पाकिस्तान में फैक्ट्री बनाने के 6 नुकसान है, मैं आपको
दो बता देता हूँ। पाकिस्तान में ये जो ट्रांसपोर्ट है यही देख लो, जब वो ट्रक निकलता है लोड होके, सबसे पहले उसको 5 या 10 हजार का चलान के देना पड़ता है, ठीक है। अब पहले तो वो करते थे कि चलान ये होता था कि 2 दिन निकल जाते थे उसके, ठीक है। छोटे से ट्रक वाला, यार मैं बड़ी फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा, बात है फैक्ट्रियों की जो इंडिया में लगाई गई हैं, वो मैं आप पाकिस्तान में छोटे से ट्रक की बात कर रहा हूँ, 5-10 हजार का उसका चलान हो जाता है। अभी भी उन्होंने मोटरवे बंद किया हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों ने, जो भी ट्रांसपोर्ट वालों ने। वो ट्रक का 5-10 हजार का चलान है, फिर उसके बाद उसको टैक्स पड़ता है, उसके बाद उसको फ्यूल महंगा दिया जाता है। वो पाकिस्तान में एक ट्रक वाले का ये हाल है, वो फैक्ट्री वाले का क्या हाल होगा, जो इंडस्ट्री बना रहा है उसका क्या हाल होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप स्टूडेंट हैं या काम करते हैं? काम क्या आपकी कितनी पे है, मतलब कितनी तनख्वाह है? 20 कितनी? 20,000। और बिल कितना आता है? बिजली का, इलेक्ट्रॉनिक बता दे, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल 50। अब यहाँ 20,000? चलो मेरी बात सुनो, ये भाई की 20,000 रुपया सैलरी है ना, तो यहाँ से हिसाब लो लो। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा हुआ है कि 36,000 बच्चे की सैलरी होनी चाहिए जो हेल्पर है। सरकारी सैलरी जो है 36,000 की है हेल्पर की, जो सबसे लोएस्ट हाँ। स्केल है। ठीक है, वो जो अफसरान आते हैं छापा मारने के लिए, उनकी जेब में 50,000 रुपया जाता है, तो वो गरीब का हक मर जाता है। मैं इनकी बात को थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। 20,000 तनख्वाह है भाई की, यानी कि 20,000 रुपए पे लेते हैं और 50,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल है। मैं यार असल में हम अपनी हुकूमत के किस बंदे से कहें? हमारी हुकूमत नहीं स्टेबल। आज हमारा वजीर आज़म कोई है, दूसरा कल कोई हो जाएगा। आज हमारे बड़े मियाँ साहब हैं जो, वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। किस बात की तैयारी आपको भी समझ है, हमें भी समझ है। फिर कोई ना कोई रेवोल्यूशन आने वाली है, फिर कोई ना कोई नया कोई बंदा आने वाला है। हम वही के वही स्टेबल है। 20,000 तनख्वाह है, 50,000 बिल है आपका। यार कैसे गुजारा हो जाता है, समझ मैं तो परेशान हो गया। किस तरह गुजारा करते हैं, कैसे अपनी लाइफ को स्टेबल किया, कैसे चला रहे हैं? बस ऐसे ही किसी से मांग लिए सारे। सर मांग के यार ये निज़ाम ना जो है बड़ा ही ख़राब हुआ है। जब मियाँ साहब गए हैं, मियाँ साहब को ये नहीं पता कि मुल्क के हालात के हैं। आप जो मियाँ साहब को वोट देते हैं, मैं उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, मेरे भाई जो बंदा मुसलमान है वो पाकिस्तान में रह के, अब मैं इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं PTI को, ना मैं तहरीक लब्बैक हूँ, मैं किसी का वोटर, मैं पाकिस्तानी हूँ। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, जिस हुकूमत की जो जिस अवाम पे सरबराह जो है औरत है ना, वो कभी फलाह नहीं पाती, ये बात है ना। तो ये मियाँ साहब जा रहे हैं मुल्क छोड़ के, ये कल को ये भी चले जाएंगे। कल को अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क में फ़लस्तीन वाला हिसाब हो ना, तो हमारे जो अफसरान है ना वो चले जाएंगे यहाँ से। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, वो जो है जनरल है, क्या नाम था उसका, जो छोड़ के चला गया, उसने जजीरा बनाया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में या किसी जगह में है। तो ये खुदा का खौफ करो यार, मुल्क के लिए कुछ कर लो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना हमारा मुल्क सही कर दो, कोई भी आ जाए, हमारे मुल्क के साथ मुखलिस हो जाओ। जैसे मोदी है, चाहे 20 साल 25 साल एक ही बंदा हुकूमत कर ले, कोई मसला नहीं है, मगर मुल्क के लिए बेहतर कर दो, बस यही है मेरा एक होगा मुल्क बेहतर। कभी कितनी आपकी पे होनी चाहिए, आप क्या कहते हैं, इस पाकिस्तान में रहने के लिए आपकी कम से कम पे कितनी होनी चाहिए? ये तो लीडरों को बताओ। वैसे आपको कितना आपको मिलता रहे तो आप ठीक है, कि इतना महीना मिलता रहे तनख्वाह? 30-40। ये मिलती रहे तो फिर 50 आ गया, फिर भी तो ऐसा ही है। दुख नहीं होता? दुख होता, क्यों नहीं होता। क्या करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में रहकर, क्या प्लान, क्या फ्यूचर प्लान, क्या आने वाले वक्त का? अब तो यही प्लान है, पाकिस्तान छोड़ कर ना बाहर ही चले जाए। हर बंदा ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान को छोड़ के बाहर कहीं चले जाए। हमने आज़ादी ली थी उनसे पाकिस्तान बनाने के लिए, किनसे? अंग्रेजों से या इंडिया से, सिखों से। अपना मुल्क आज़ाद इसलिए कराया था कि हम सुकून से रह सके। अब खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि जिसकी 50+ सैलरी है ना, उसको कम से कम 5,000 मंथली टैक्स पड़ रहा है। 1,000 या 500 तो हमारा सुकून ही बर्बाद कर दिया। तो यार सैलरी वालों को क्यों टैक्स है?
इंडस्ट्री वालों को ठीक है, समझ आता है, फैक्ट्री वाले को समझ आता है यार, छोटे लेवल पे भी टैक्स दिया हुआ है यार, ये खुदा का खौफ करो यार, अपने मुल्क के लिए सोच लो कुछ। मैंने कभी अपना ओपिनियन नहीं दिया, लेकिन जैसे इन भाई की बात सुनी, आज इनकी बात सुनी, जेन्युइनली दुख हुआ है कि यार आप इस लेवल पे पाकिस्तान को ले आए हो कि एक बंदे की 20,000 तनख्वाह, 50,000 बिल है, उसका फिर 20,000 का राशन भी होगा, उनके बहन भाइयों के, उनके बच्चों के मेरे ख्याल में स्कूल की फीस भी होगी, और भी बड़े यार मामला है। आपके मेडिकल कौन सा फ्री होता है इधर? ना तो आप मेडिकल फ्री देते हो, वहाँ यार बांग्लादेश तक 600 यूनिट तक स्टूडेंट्स और इनको किसानों को फ्री देते हैं यार। हमसे अलग हुआ वो, इंडिया में ऐसे ही है। इंडिया में भी ऐसे ही, इंडिया गंदम भी देती है अपने जो है गरीब अवाम है, जो उसकी गरीब क्या टोटली सारी अवाम को 1 ईयर का 4 मन देते हैं। राशन कार्ड तक बने हुए हैं। या- कभी पाकिस्तान में सुना है राशन कार्ड?